शिवा से पंथाना संतो, आप सबकी जीवन यात्रा मंगलमय हो, सुखकारी हो, संतोषकारी हो। श्रीमद् भगवद गीता की विशेषता है कि वो अपने हर अध्याय में आत्मज्ञान की चर्चा के साथ में कुछ ऐसे बिंदु उठाती है जो हमें सोचने को विवश कर देते हैं कि हम में सुधार की अभी भी गुंजाइश है। हम अपने आप को कोई बहुत बड़ा न समझें, साधक सिद्ध तो बिल्कुल नहीं। तो उसी श्रृंखला में अगर हम देखें तो 13 अध्याय में बात प्रारंभ होती है कि शरीर को क्षेत्र तथा शरीरधारी या दृष्टा को क्षेत्री कहा गया है, और जो सारा प्रपंच है और जो सारी बातें हैं, सारे जो विचार हैं, वो उनके अपने व्यक्तिगत नहीं है, वरन ये वैदिक काल के ऋषियों द्वारा पहले ही बतलाए दिए गए हैं और वेद में जिसका उल्लेख है और ब्रह्मसूत्र द्वारा यह समर्थित है। अतः पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय एवं मन का जो भी विकार है वह प्रकृति द्वारा परिचालित है। इसलिए जरूरी है कि हम सबसे पहले एक संयमित संतुलित व्यवहार की ओर अग्रसर हों। अमानित्वम इसलिए कहा गया कि मान जो व्यर्थ का मान है, जो हम पाल लेते हैं कि हमारी भाषा श्रेष्ठ है, हमारा धर्म श्रेष्ठ है, हमारे रीति रिवाज श्रेष्ठ है, हमारा पंथ श्रेष्ठ है, हमारा संप्रदाय श्रेष्ठ है, हमारा क्षेत्र श्रेष्ठ है, ये सब ना हो। हमारा वर्ण श्रेष्ठ है, हमारी जाति श्रेष्ठ है, हमारा खान पान श्रेष्ठ है। कई बार अपने संयम का, अपने नियम का, अपने ज्ञान का, अपनी स्थिति का भी एक व्यर्थ का अभिमान हो जाता है। ये ना रखें, क्योंकि इस दुनिया में कभी भी कोई भी किसी परिस्थिति में कोई पूरा ज्ञानी या कोई पूरा मूढ़ नहीं होता। स्थान काल परिस्थिति के अनुसार ये सब स्तर बदलते रहते हैं। दंभ न पाले, ये तो व्यर्थ का दंभ हो ही जाता है। ये न पाले कि ठीक है आप बहुत जल्दी सुबह उठते हैं, ये ठीक है, स्वाभिमान है, पर आप उठते हैं और कोई नहीं उठता, ये दंभ है, ये गलत है। अहिंसा, वैदिक हिंसा हिंसा न भवती। यूं तो एक आतंकवादी भी अपनी रक्षा के लिए, अपनी संस्था की रक्षा के लिए, अपने संप्रदाय की रक्षा के लिए बहुतों को मार देता है, पर उस हिंसा का समर्थन नहीं किया गया। यहां पर जो हिंसा जरूरी है एक सामाजिक दृष्टि से, एक राष्ट्रीय दृष्टि से, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से, वो ठीक है, उचित है, मर्यादित है। शांति यानी धैर्य, धीरज, आर्जवम, जो व्यर्थ की ईर्ष्या जलन पाल लेते हैं लोग, औरों की उन्नति से खाली जलते ही नहीं है, उन लोगों को परेशान करने लग जाते हैं कि अगले इतनी उन्नति कर कैसे रहा है, इतना आगे कैसे बढ़ रहा है। नहीं 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 नहीं, हम इनका समर्थन करते अगर ये पीछे रहते, अगर ये चुपचाप बैठे रहते हम इनका समर्थन करेंगे, अभी आगे बढ़ रहे हैं तब इनका विरोध करेंगे, ऐसी भावना भी रहती है। आचार्य उपासना, किस आचार्य की उपासना की बात की जा रही है? ज्ञानी तत्वदर्शी है, जो तत्वदर्शी हो उसकी, जिसका आचरण सही हो। केवल ब्रह्म ज्ञानी होने से बात नहीं बनती है। ऐसे तो आत्मज्ञानी तो कई असुर भी थे, पर उनका आचरण सही नहीं था, भ्रमित करने वाला था, और अपने तो निश्चित गुरुओं को त्यागने की बात तक गुरु गीता और कई ग्रंथों में है। शौचम, आंतरिक शौच भी उतना ही जरूरी है जितना बाहरी, पर देखा जाए तो आंतरिक ज्यादा जरूरी है। शौचम, स्थैर्य आत्मविनिग्रह, स्थिरता है, अधीरता न रहे जीवन में, हर वक्त, हर जगह, हर समय। स्थिरता तो उसी में आएगी जिसमें पहले के सारे गुण आ जाएंगे। विनिग्रह, निग्रह नहीं, विनिग्रह, विशेष रूप से निग्रह यानी संतोषी। वो यूं जानता है कि जो किया है उसको भोगना ही पड़ेगा। वो जो भी कुछ करो, वो कागज पत्थर इधर से उधर नहीं होंगे, वो रहेंगे वैसे के वैसे ही। भी जो किया उतना ही मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, थोड़ा कम मिला, थोड़ा ज्यादा मिला, 5 तो कोई है नहीं। फिर समझाते हुए बात आती है इंद्रिय अर्थेषु वैराग्य अहंकारे च, इंद्रियों को लोलुप नहीं बनने देता साधक। साधना के द्वारा, चेष्टा के द्वारा उनको अंतर्मुखी कर लेता है। वह इंद्रियों का तो स्वभाव ही है बहिर्मुखता की ओर, प्राण चिखाने वैतरण स्वयं भू, बनी है बहिर्मुखता के लिए। पर कश्चित धीर, जो धैर्यवान है, धीरज वाला है, शांति वाला है, वो उनको अपने अंदर अंतर्मुखी कर लेता है। जैसे वो बात आई ना कछुए वाली बात, कि भाई कछुआ जब देखता है कि कोई आक्रमणकारी आ रहा है, खतरा है, तो अपने कोमल अंगों को अपने खोल के अंदर में छुपा लेता है। वैसे ही एक साधक व्यवहार के दौरान ये काम करता है, वो अपने आप को वश में कर लेता है। वो बहता नहीं है,
ये नहीं कि प्रभाव नहीं पड़ता, प्रभावित होता है, वह बहता नहीं है। वह सब में दोष देखने लग जाते, जड़ मृत्यु जरा वै दुख दोषानुदर्शनम, कि आना जाना है, उसकी दोष बुद्धि पैदा हो जाती है कि जो भी कुछ है, व्यवहार है, ये सब तो क्षणिक है, क्षण भंगुर है, हम सब नदी के द्वीप हैं। हम मिलना बिछुड़ना तो अवश्यंभावी अनिवार्य है। ये सब जड़ा बंधन के चलते हम लोग पास आते हैं, फिर अलग हो जाते हैं, क्या बड़ी बात है इसमें। इसका मतलब ये नहीं कि वो कर्तव्य कर्मों से विमुख हो जाता है, पलायनवादी हो जाता है, नहीं, कदापि नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका पक्ष गीता में है ही नहीं। यही रोकने के लिए तो गीता ही है। ये गीता आती क्यों फिर? अर्जुन तो भागने को तैयार थे कि चलो भैया छोड़ो, भाग भूग के सब संन्यास ले लो, फिर भैक्षमपि है लोके। जो सही में साधक होगा वो समझ जाएगा सारा खेल प्रकृति का है, कारण कारण कर्तृत्व है और किसी का नहीं है। तो फिर वो कौन है, इन सब के पीछे कौन है, इसको जानने की चेष्टा करता है कि प्रकृति अपने आप तो कुछ कर नहीं सकती, उसका भी कारण होना चाहिए। जो सबका कारण है उसको जानने की ओर वो आगे बढ़ता है, जानने वाले परमात्मा की ओर आगे बढ़ेगा, जानने की कि क्या है वो, कि उसको कोई प्रकाशित नहीं कर सकता, वही सबको प्रकाशित करता है। जैसे आकाश लिपायमान नहीं होता, न धूप से, न बारिश से, न धूल से, न हवा से, न अंधर तूफान से, वो निर्लिप्त रहता है। वैसे ही वो तत्व है, निर्लिप्त रहता है। जैसे एक सूर्य अपने सौरमंडल को प्रकाशित करता है, वैसे ही आत्म तत्व अपने सारी वस्तुओं को प्रकाशित करता है। इसलिए सर्वत्र पाणिपादम तत् सर्वोति श्रीमुखम, एक ही तत्व सब जगह व्याप्त है, सब में व्याप्त है। और हम लोग क्या करते हैं, किसी एक पशु को विशेष को, एक किसी पक्षी विशेष को, एक स्थान विशेष को इस ढंग से महिमा मंडित कर देते हैं अतिरंजित तरीके से कि सारी देवी देवता का तो वास वहीं पर है और कहीं है ही नहीं। और उस पर इतने कट्टर हो जाते हैं कि मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं, भय नहीं लगता हमें। हम सोचते ही नहीं कि सही में गीता में क्या लिखा हुआ है, कि जो सड़क छाप साहित्य है, क्षमा करें उस शब्द के लिए, पर बाध्य होकर बोलना पड़ता है कि उस पर इतनी आसक्ति है और अपने बड़े ग्रंथों की ओर कोई रुझान ही नहीं, कोई स्नेह नहीं उनके प्रति कि वे क्या बोल रहे हैं इस विषय पर। जानने की चेष्टा तो करनी चाहिए कि नहीं। जब तत्व एक ही है सब जगह, तब कोई एकदम बड़ा या कोई एकदम छोटा या कोई एकदम घृणित कैसे हो गया। ठीक है, हम सबको एक समान नहीं, उसके व्यवहार में नहीं ला सकते, वो बात अलग है, पर तात्विक दृष्टि से तो एक ही है कि नहीं है। तो अतिरंजित ढंग से किसी को महिमा मंडित नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में कोई ज्ञानी मोड़ बोल के कोई है ही नहीं। कोई कब महान हो जाता है, कभी कोई महान हो जाता है, क्या बड़ी बात है इसमें। कि तात्विक दृष्टि है, यहां पर तात्विक दृष्टि से समझाया जा रहा है कि उस तत्व पे ध्यान दो अर्जुन, वो एक ही जगह है, वो एक ही है सब में। ये नहीं कि जितने शरीर उतनी आत्मा, अपने आप वो सिद्धांत ही नहीं है, ये वैदिक सिद्धांत नहीं है। देह आधारित जो अवधारणा है आत्मा को लेकर, वो एक अलग बिंदु है। इसमें ये कुछ ऐसा ही है मामला, पर इसको अब गीता के नाम से चलाने लग जाए, ये गलत है, ये हठधर्मिता है। ये वही हो गया दंभ मान। ऐसे आचार्य की अगर उपासना की जाएगी तो जानिए बात है वो मामला गड़बड़ हो जाएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगी। तो जो भी खेल है सब प्रकृति का रचाया हुआ है। और देखिए इस ओर जो प्राप्ति का मार्ग है उस ओर भी भगवान ने बतला दिया हम लोगों को कि क्या तो ज्ञान योग है, क्या ध्यान योग है, या अथवा कर्म योग है। दिखावे की भक्ति का नाम ही नहीं लिया, कहा ही नहीं कहीं भी कि नहीं फला फला जो भक्ति योग है उसके द्वारा भी तुम मुझे जान सकते हो। नहीं, ये जो बचकानी बात करने वाले मतलब कुछ ऐसे हैं महानुभाव, वे कह देते हैं जिस तरह से योग दर्शन में कारण शरीर के लय की बात नहीं कही गई है। अतः कारण शरीर से जो आनंद प्राप्त होता है उसी को बहुत लोग ब्रह्मानंद और आत्मानंद और पता नहीं क्या क्या आनंद मान लेते। नहीं, हो ही नहीं सकता। जब देह आधारित आनंद है तो जाने वो क्षण भंगुर ही रहेगा, वो आने जाने में फंसाए रखेगा और इस कदर फंसाएगा कि नीचे की योनियों में ले जाने में उसे कोई झिझक नहीं होगी। अब करना क्या, ये तो आप पर है, आप किस ओर जाना चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं, समझना क्या चाहते हैं। भाई विचार तो आपको करना है। तो यहां पर तीन ही मार्ग बतलाए गए, चौथा मार्ग में नहीं है। और यहां पर ज्ञान योग पर अगर देखें तो यहां पर कोई कोरा ज्ञान वाले ज्ञान नहीं है, यहां पर ज्ञान भक्ति वैराग्य वाला ज्ञान है। तो उस दृष्टि से भक्ति कही गई है,
इशारों में, पर अलग से भक्ति का नाम नहीं लिया गया है। और कोई ये समझे कि ज्ञान मतलब कोई कोरा ज्ञान कि मैं ब्रह्म तू ब्रह्म आज शरीर का कुछ भी करे, योग रतो व भोग रतो व, नहीं, ये कोई प्रमाणिक पंक्ति नहीं है। और वो स्तर भी होना चाहिए। फिर अगर आप मानो इसको प्रमाण तो वो स्तर होना चाहिए, वो स्तर नहीं है तो फिर ये पंक्ति हमारे आपके लिए नहीं है। तो मार्ग 3 ही है कि ध्यान के द्वारा, जिसकी चर्चा पहले अध्यायों में हो चुकी है, कि ध्यान के द्वारा जो प्रारंभ से चली आ रही है चर्चा, या कर्मयोग के द्वारा जिसकी चर्चा भी हो चुकी है, और देखा जाए तो अंतिम अध्याय तक ये चर्चा किसी न किसी रूप में चलती रहेगी। शरीर यात्रा ना सिद्ध्यते, कि शरीर यात्रा से सिद्ध करने के लिए भी कर्मयोग तो चाहिएगा ना। उस पर कुछ बिंदु पे चर्चा होगी 18वें अध्याय पे, वो तो खैर हम लोग बाद में देखेंगे। पर यहां पर ये देखें कि 3 में से एक राह चुननी है एक साधक को। हाँ ठीक है, कभी कभी 2 राह भी चुनी जा सकती है, कोई 3 भी अगर ले लेता है, कभी कभी मिश्रण कर लेता है साधना के लिए, तो एक बात अलग है। पर है 3 ही, चौथी पांचवी छठी नहीं है। और ये भी जानी हुई बात है कि कर्मयोग अगर वो चुन भी लेता है तो उसका समापन कहाँ होगा? ज्ञान योग में होगा। जानी बात है। तो यहां पर कोई ऊंचा नीचा मार्ग नहीं है, यहां पर 3 रास्ते हैं। चुनना आप पर है कि आपको क्या चाहिए। इसीलिए पहले कह दिया गया अमारितम अधम्मितम अहिंसा छांतिर आर्जम से लेकर पुत्रदार गिरादेशु, वो व्यर्थ की चिंता नहीं करता, व्यर्थ की आसक्ति नहीं पालता, वो कर्तव्य कर्म करता है। ब्रह्मार्पण ब्रह्म हवि की भावना से 4th अध्याय अब वापस सुन लीजिएगा। तब जाके जो व्यर्थ की आसक्ति लोग पाल लेते हैं अपने घर परिवार के लिए, यहां पर इशारा किया कि घर परिवार की चिंता के चलते हम जब औरों का नुकसान करने में लग जाते हैं, उस ओर इशारा है। कर्तव्य कर्म की अवहेलना की ओर इशारा नहीं है। कि आसक्ति कब पैदा होती है? जब हम देखते हैं कि बस हमारा परिवार ही एकमात्र परिवार है, हमारा पंथ ही एकमात्र पंथ है, इसी को हर हाल में आगे बढ़ाना है। ये भी नहीं सोचते कि वो क्या है और कितना सार है, उसमें कितना कुछ है। एक स्वस्थ संवाद होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि और भी लोग माने, वो तुम करेंगे ही नहीं। तो जानिए मतलब क्या मामला आ जाएगा? दंभ का। और कहा क्या आ जाएगा? अदम्भ त्वम। एक ही तत्व है और वही सब में व्याप्त है। उसके आधार पर कुछ दुकानदारी न की जाए कि नहीं फला पशु या फला पक्षी में ही सारे देवी देवताओं का वास है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर नहीं कहा जाता सर्वत पाणिपादम तत् सर्वोति शिरोमुखम सर्वत श्रुति मल्लो के सर्व मावृत तिष्ठति, कि एक ही तत्व एक ही समान रूप से सब में व्याप्त है। तो तात्विक दृष्टि से तो सभी सम्मान के योग्य हैं। इशारा क्या है? कि सम्मान के योग्य हैं। यह नहीं कि आपका कोई अगर तबेला है या तो आप कुछ पशु पक्षी से आप प्रेम करते हो तो खाली एक पशु विशेष को या पक्षी विशेष को ही आप दाना दो, रोटी दो, और बाद बाकी जो पशु पक्षी हैं उनको कुछ भी ना दो। ये गलत है, ये गलत है। ना 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 ना। जो आचरण है, व्यवहार है, उसमें हमें सोचना चाहिए कि हम किसी का व्यर्थ में तिरस्कार तो नहीं कर रहे, किसी की देखभाल करनी तो उसमें हम भेदभाव तो नहीं कर रहे, किसी को कोई सामान चाहिए तो उसमें हम भेदभाव तो नहीं कर रहे। ना 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 ना। उस दृष्टि से ये बातें जब समझ में आ जाती हैं तो वो व्यक्ति साधक बन जाता है। और वही तो बनना है। इसलिए तो 3 मार्ग की बातें कही हैं, ध्यान योग, कर्म योग और ज्ञान योग। खाली कर्म की बात नहीं है। अब चुनाव आप पर है। ओम शांति।